अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज हम ज़िक्र करेंगे कि अकीक़ा के क्या अहकाम हैं। अकीक़ा मुस्तहब मुअक्कदा है हर पैदा होने वाला लड़का या लड़की पर। अकीक़ा मुस्तहब मुअक्कदा है, यानी इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद है। ये वो मुस्तहब है जिसकी बहुत ज़्यादा ताकीद है, जिस तरह नमाज शब है। वाजिब नहीं है, अकीक़ा वाजिब नहीं है, मुस्तहब मुअक्कदा है, यानी इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। हर पैदा होने वाला लड़का हो या लड़की, उसका अकीक़ा करना चाहिए। अकीक़े के लिए बेहतर है कि 7वें दिन करें, 7वें दिन अकीक़ा करें। अगर 7वें दिन नहीं कर सकते तो ज़िंदगी में किसी भी वक्त उसका अकीक़ा किया जा सकता है। वालिदैन ने नहीं किया तो ख़ुद इंसान अपना अकीक़ा भी ज़िंदगी में किसी भी वक्त कर सकता है। और इसकी इतनी ज़्यादा ताकीद है कि अगर इंसान फौत हो गया है, उसका अकीक़ा नहीं हुआ, तो उस मरहूम के इसाले सवाब के लिए उसका अकीक़ा किया जा सकता है। अकीक़ा बकरी, भेड़, दुम्बा, गाय की अक़साम या ऊँट पे किया जा सकता है। और पैसे देना दुरुस्त नहीं है, यानी मैं पैसे दे दूं कि मैं अपने अकीक़े के एवज़, यानी देखूं 20,000 का जानवर है, 20,000 में मोमिनीन में, गरीब मोमिनीन में बांट दूं कि मेरे अकीक़े के पैसे हैं, ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। यानी जानवर ज़िबा करना पड़ेगा आपको अकीक़े के लिए। मुस्तहब है कि सेहतमंद हो, ऐबदार ना हो, यानी मुस्तहबात में से है, वाजिब नहीं है, वाजिब नहीं है। मुस्तहब है कि सेहतमंद हो, उस पर कोई ऐब ना हो, अच्छा सेहतमंद पला हुआ जानवर हो। मुस्तहब है कि चौथा हिस्सा दाई को दें। वो खातून जो पैदाइश के वक्त आती है, बच्चा पैदा करती है, हेल्प करती है, उसको दाई कहते हैं। उसका हिस्सा है चौथाई। उसको चौड़ा, एक चौड़ा मुकम्मल टांग, एक चौड़ा मुकम्मल देना मुस्तहब है, वाजिब ये भी नहीं है। और दाई अगर नहीं है, डिलीवरी हस्पताल में हुई है, तो उसका हिस्सा साकित है, फिर मोमिनीन को खिला देना चाहिए। कच्चा या पका गोश्त दे सकते हैं, यानी कच्चा गोश्त भी दे सकते हैं या उसको पका कर मोमिनीन की दावत भी कर सकते हैं। और मोमिनीन जो आप बुलाएंगे कम से कम 10 अफराद हों। अफजल ये है कि 10 अफराद हों, 10 या 10 से ज़्यादा हों, उनकी दावत की जाए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर फ़ुक़रा में बाँटें, ये ज़रूरी नहीं है। आप बग़ैर फ़ुक़रा के भी मोमिनीन को, हमसायों को, रिश्तेदारों को दे सकते हैं और उनको दावत पे भी बुला सकते हैं अकीक़े के गोश्त पर। मकरूह है कि वालिद या वालदा उसमें से खाएं। जिस बच्चे का अकीक़ा हो रहा है उसके वालिद या वालदा पर मकरूह है कि वो उस गोश्त में से खाएं। हराम नहीं है, मकरूह है। और हड्डियों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। जो हड्डियां हैं जानवर की, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। वो हड्डियां साबित होनी चाहिए, मुकम्मल होनी चाहिए, चाहे उसको पकाएं भी। बहन भाई खा सकते हैं, जिसका अकीक़ा हो रहा है उसके बहन भाई खा सकते हैं, और बाकी चचा, मामू, खाला ये खा सकते हैं। और हड्डियों को दफन करना भी ज़रूरी नहीं है। ये एक बात मशहूर है कि हड्डियों को दफन करना चाहिए, या एक ख़ास हड्डी है उसको दफन करना चाहिए। ये ना मुस्तहब है ना वाजिब है, ये ज़रूरी नहीं है। तो अकीक़े के अहकाम तकरीबन यही हैं, और यही इन्हीं में से सवालात आते हैं। हड्डियों के बारे में पूछा जाता है, दफन करना, माँ बाप के बारे में कि खाना हराम है, हराम नहीं है, मकरूह है। इसके अलावा यानी मुस्तहब ये है कि जानवर सेहतमंद हो, और अगर 7वें दिन नहीं कर सके तो फिर किसी भी वक्त किया जा सकता है। और एक और सवाल भी होता है कि लड़के के 2 जानवर देने चाहिए, नहीं, लड़के का भी 1 जानवर हो तो अकीक़ा हो जाएगा। ये 2 जानवरों वाला कंसेप्ट शायद अहले सुन्नत के नज़दीक है। दुआ गो हूँ, मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए दुआ किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।